सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उस बड़े से मेंटल असाइलम के कमरे में एक लड़की को पट्टियों से जकड़कर पेट से बांधा गया था। उसके सिरहाने शॉक ट्रीटमेंट वाली मशीन थी। वो लड़की सभी नर्स पर गुस्से से इस तरह चीखते जा रही थी मानो कोई मर्द और औरत एक साथ बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नर्स ने उसकी बात सुनकर जोर से तमाचा चढ़ दिया कि तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। नर्स, पेशेंट से इस तरह पेश आते हैं? सॉरी सर। शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई? जी सर। उस लड़की के मुंह में कपड़े जैसी एक चीज ठूसकर मशीन ऑन कर दी और शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो गई। दिमागी मरीजों के लिए शॉक ट्रीटमेंट एक आम बात थी। कुछ दिन पहले जवान होती इस रात में अपने सामने दूर तक फैले तालाब के साथ नीले पानी पर तैरते पूनम के चांद के अक्स को देख मन ही मन मुस्कुराते हुए नीलम ने अविनाश से कहा, तुमने कभी चांद को धरती पे उतरते देखा है? चंदा तो मेरे पास मेरे बगल में बैठा है। हाँ, जो पानी में तैर रहा है वो मेरे ही चांद का एक अक्स है। अविनाश की बात सुनकर नीलम शर्माते हुए कुछ बोलती कि तभी तालाब के पानी में डूबे उसके पैर को मछलियां गुदगुदी करने लगी। क्या हुआ? मछलियां पैरों को गुदगुदी कर रही हैं। मछलियां पैरों को गुदगुदी नहीं करती। तो मछलियां तुम्हारे पैरों को खाना शुरू कर रही होती हैं। कभी पानी में डूबकर मर चुके इंसान के जिस्म को देखा है? मछलियों को इंसानी शरीर स्वादिष्ट लगते हैं और इंसानों को मछलियां। अविनाश की बात सुनकर नीलम ने नीचे तालाब के पानी में डूबे अपने पैरों को देखा और डर से बाहर निकाल लिए और अविनाश की तरफ देखा। वो कहीं नहीं था। रात के काले डरावने अंधेरे में घिरी उस तालाब के पास वो अकेले बैठी थी। एक ही पल में सारा माहौल बदल चुका था। ना आसमान में पूनम का चांद था, ना सितारे, ना अविनाश, ना उसका मनचाहा साथ था। तो सिर्फ उस रात के काले अंधेरे में फैला खौफनाक सन्नाटा और उस सन्नाटे में भी सुनाई देने वाली काले तालाब के पानी की धीमी धीमी आवाज, जैसे पानी की आवाज ना होकर कोई पुकार रहा हो, जैसे वो पानी का तालाब उसे अपनी ओर बुला रहा था और वो ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। नीलम जोर से चीखी और नींद से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और उसी डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो एक खाली कमरे में दीवार से सटे हुए बेड पर अकेले बैठी हुई थी। सामने वाले दरवाजे पे लगी हुई कांच से कोई उसे झांक रहा था। दरवाजा खुला और एक नर्स उस दरवाजे से अंदर आई। चलो नहा लो, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं। इतना कहकर नर्स वहां से चली गई, पर नीलम अपने बेड पर चुपचाप वैसे ही बैठी रही। शहर की आवाजाही और भाग दौड़ भरी जिंदगी से काफी दूर बेहद ही खूबसूरत और हरी भरी घनी झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की गोद में बसी उस मेंटल असाइलम में काफी मरीज इलाज के लिए आते थे। उसी अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी नीलम को देखने उसके माता पिता आए थे। देखिए, हम उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों से चल रहा है। वो एक दिमागी बीमारी से ग्रसित है जिसे हम मेडिकल साइंस में हेलुसिनेशन कहते हैं। अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के पास वाले तालाब पर गए थे। वहीं पर अविनाश की डूबकर मौत हो गई। उसी दिन से यह सब शुरू हो गया। हाँ,
नीलम का मंगेतर अविनाश मेरा अच्छा दोस्त था। उसी की वजह से मैंने नीलम का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। हम सबको ये बात पता है कि अविनाश की मौत हो चुकी है, लेकिन नीलम को आज भी लगता है कि अविनाश जिंदा है और वो उसी के साथ उस तालाब पर हर रोज जाकर वहां बैठती है और अकेले बातें करती है। डॉक्टर साहब नीलम की हालत उसके माता पिता को बता रहे थे और उसके माता पिता अपने बेटी की हालत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। क्या मेरी बेटी अब कभी ठीक नहीं होगी? देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बेकार में कोशिश कर रहे हैं। नीलम की बीमारी आपकी समझ के बाहर है। डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर एक बेहद ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। पूरी तरह से काली साड़ी पहने उस औरत के माथे पर काली बिंदी लगी हुई थी। नीली आंखें मानो किसी भी इंसान को मोहित करने के लिए काफी थे। जी, आपकी तारीफ। ये हमारी पड़ोसन है सबिता जी, आइए बैठिए। ओह, तो आप नीलम की बीमारी से वाकिफ हैं? हाँ, मैं उसकी बीमारी से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ और उसका इलाज भी जानती हूँ। ओह, तो आपका अस्पताल भी होगा फिर। और मेडिकल साइंस में कौन सी डिग्री हासिल की हैं आप? आपकी औलाद है? हाँ, 5 साल की एक बेटी है। उसे खेलते कूदते देख आपको अच्छा लगता होगा ना? हाँ, हर माँ बाप की तरह मुझे भी अच्छा लगता है। क्या कभी ऐसा होता है हमेशा खेल कूद करने वाली आपकी बेटी एकदम से गुमसुम रहने लगती है? ना उसे खेलना अच्छा लगता है और ना खाना, और हमेशा वो नाराज रहने लगती है। हाँ, कभी कभी। तो आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। मेरी माँ अपनी पोती की नज़र उतारती है और वो एक ही दिन में ठीक भी हो जाती है। तो आपकी माँ का वो अस्पताल कहाँ है जहाँ वो ट्रीटमेंट करती हैं, या कौन सी डिग्री है उनके पास? आप मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं, उसकी समझ से होता है, और जिस बीमारी का इलाज आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। आप मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी मैं बीमार होती हूँ किसी न किसी डॉक्टर के पास ही चली जाती हूँ। वैसे मैं नीलम से मिलना चाहती हूँ। देखिए, वो दिमागी मरीज है, वो आप पर हमला भी कर सकती है। वो किस बीमारी की मरीज है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वो डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर निकली। उनके पीछे नीलम के माता पिता और डॉक्टर साहब भी चलने लगे। अचानक से सबिता जी एक कमरे के बाहर रुक गईं और कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। उस पर डॉक्टर साहब बोले, हा, लगता है आपका अंतर्मन कह रहा है कि नीलम इसी कमरे के अंदर है। इस कमरे के अंदर नीलम तो क्या, किसी मरीज को नहीं रखा जाता। पिछले कुछ महीनों से ये कमरा ऐसे ही बंद है। लगता है यहाँ आने से पहले काफी जानकारी इकट्ठा की है आप। इंसान जो जानकारी देते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। इंसानों के अलावा कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जो सटीक जानकारी देते हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने इशारे में वार्डन से कुछ पूछा, पर वार्डन ने मना कर दिया। सबिता जी दोबारा से चलने लगी और उनके पीछे नीलम के माता पिता चलने लगे। पर डॉक्टर साहब ने वार्डन से जाकर कहा, पता करो इस औरत को अस्पताल की अंदरूनी बातें किसने बताई। जी सर। नीलम कैसी हो? अपनी गर्दन घुटनों में छुपाकर किसी अनजान चीज के डर से दुबक कर बैठे नीलम के कानों पर पड़ी उस जानी पहचानी आवाज की तरफ उसने अपना गर्दन झट से उठाकर देखा। बाहर लगी कुंडी को सरकाते हुए उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बैठे नीलम ने अपने परिवार को नम आंखों से देखा और रो पड़ी। उस कमरे के अंदर पैर रखते ही सबिता को अजीब सा एहसास हुआ। सामने वाले बेड पर नीलम थी, पर उसे बगैर देखे सबिता उस कमरे को ताड़ने लगी, मानो उस कमरे के अंदर नीलम के अलावा कोई और भी था, जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, पर सबिता के जिस्म पर होने वाली सरसराहट से उसके मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दरवाजे से 2 कदम अंदर आकर सबिता रुक गई और अपनी नजर को बारी बारी से कमरे के कोने कोने में दौड़ाया। फिर नीलम की तरफ देखा और शांत रहने को कहा। नीलम ने भी डरी सहमी आंखों से सबिता की तरफ देखते हुए धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया। तभी सबिता ने कुछ ऐसा देखा कि एक ही पल में उनका गला सूख गया।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।